एक वह समय था जब बच्चे दादा दादी के पास अक्सर जाया करते थे। खेल खेल में वे जीवन के सुंदर मूल्यों को ग्रहण कर लिया करते थे। पर आज जब फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में ये कहानियां ही हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी की ओर नजदीक लेकर जाती हैं। रात को सोने से पहले के वो पल जब हम और हमारे लाडले साथ साथ कहानियों का आनंद उठाते हैं, वो पल अमूल्य होते हैं। इन्हीं पलों में अनजाने ही हमारे बीच का प्यार और विश्वास मजबूत हो जाता है और बच्चे सीख जाते हैं जीवन का सबसे पहला मूल्य, संबंधों की मधुरता का मूल्य। एक पिता ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर तय समय पर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कर उसको विदा किया। विदाई के वक्त जब पुत्री ने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री को गले लगाते हुए पिता ने कहा, बेटा, हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी, वहां के तौर तरीके अलग होंगे, इसलिए ससुराल जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू मां और एक दादी सास थी। बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने पाया कि घर में दादी सास का बहुत अपमान और तिरस्कार हो रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती जब उसकी सास उसकी दादी माँ को ठोकर मार देती, गाली देती और खाने के लिए कुछ न देती। लड़की को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आए। उसे अपनी दादी सास पर भी बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नरक बन जाता है, मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सोचा, अगर वह अपनी सास को समझाने का प्रयास करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करने लगेगी। दूसरे ही पल उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी दादी सास की सेवा खुद करूं। अब वह रोज घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों बाद ही सास को बहू का इस तरीके से दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने बहू को बुलाया और कहा, बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर हमेशा दादी सास के पास क्यों बैठी रहती हो? बहू को पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास उससे यह सवाल जरूर पूछेगी। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अगर फिर भी कुछ बाकी बचा हो तो आप मुझे बता दीजिए। सास बोली, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर दादी सास के पास बैठना ठीक बात नहीं। इस पर बहू ने सास की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, माँ जी, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं, जवान लड़के लड़कियों के बीच कभी नहीं बैठना। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना। हमारे घर में सबसे बड़ी बुजुर्ग दादी सास ही हैं, इसलिए मैं उनके पास बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि अब वही तेरा घर है और वहीं के रीति रिवाज तुझे मानने हैं। इसलिए मैं घर की रीति रिवाज के बारे में दादी सास से पूछती रहती हूँ कि मेरी दादी सास आपकी कैसे सेवा करती हैं। सास ने जब यह सुना तो बड़े घबरा कर पूछा,
बुढ़िया ने क्या कहा तुझसे मेरे बारे में? बहू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ जवाब दिया, माँ जी, दादी सास कह रही थी अगर तेरी सास मुझे गाली ना दे और ठोकर ना मारे तो मैं सेवा ही मान लूं। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? बहू सास के इसी प्रश्न के इंतजार में थी। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। अगर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे भी रीति रिवाज मानने पड़ेंगे और निभाने भी पड़ेंगे। बहू का जवाब सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसा व्यवहार मैं सासू माँ के साथ करूंगी वैसा ही व्यवहार मेरी बहू मेरे साथ करेगी। सास को अब दिन भर इसी बात की चिंता सताने लगी। अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने में ठिकरी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ ठिकरी का मतलब खाना खाने का एक मिट्टी का बर्तन है। घर के एक कोने में ठिकरी पड़ी देख सास ने बहू से इतनी सारी ठिकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा। बहू, तुमने यहाँ ठिकरी क्यों जमा करने लगाई है? बहू ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, आप दादी सास को इसी ठिकरी में भोजन देती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठिकरी मिले या ना मिले, इसलिए अभी से ही आपके लिए ठिकरी जमा कर लेती हूँ। बहू का जवाब सुनकर सास घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे ठिकरी में खाना परोसेगी क्या? बहू बोली, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था अब यहाँ की रिवाजें नहीं चलेंगी, वहाँ तुम्हें वहाँ की रिवाजों के हिसाब से चलना होगा। इस बात को सुनकर बौखलाई हुई सास बोली, बेटी, ये कोई रीति रिवाज नहीं है। कल से तुम दादी सास को अच्छे बर्तन में खाना देना। अगले दिन बहू ने देखा कि दादी सास को सबके खाने के बाद का बचा हुआ जूठा खाना दिया जा रहा है। बहू खाने को घूर ही रही थी कि सास पूछती है, बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर घर के बड़े बूढ़ों को कैसा खाना दिया जाता है। ये चीज़ मेरे आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगी। इस पर सासू माँ बोली, नहीं बेटा, ये यहाँ की रीति रिवाज नहीं है। कल से तुम दादी सास को पहले खाना खिला दिया करना। बस अगले ही दिन से दादी सास को बढ़िया भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को बदल दिया। अगर बहू अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि उपदेश देने के बजाय खुद के आचरण में सुधार करना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है, बातों का असर नहीं पड़ता लेकिन आचरण का असर जरूर पड़ता है।